हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एस क्यूब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर के बारे में देखेंगे। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पैरेललोग्राम लॉ और उसके रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड, ये सब के बारे में फॉर्मूला डराइव करके दिखाया था। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, इफ two forces 40 Newton and 30 Newton acting at a point and making an angle of 30 degree with each other, comma, find the रिजल्टेंट। यानी हम लोग को यहां पर रिजल्टेंट निकालना है। सर पहला जो फोर्स है वो 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दूसरा 30 न्यूटन। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर टाइप का देखते हैं। यानी एक फोर्स है जो सबसे पहला है वो 40 न्यूटन, ये पॉइंट ओ है, एक इधर लगा रहा है और ये लगा रहा है 30 न्यूटन का। ठीक है, अब ये जो एंगल बना रहा है सर वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। यानी अल्फा का वैल्यू हमारा क्या दे दिया है सर? 30 डिग्री। और ये मेरा क्या है सर? आर। ठीक है, यानी हम लोग को आर का वैल्यू फाइंड करना है सर। सर पिछला वीडियो में मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, जिस फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया था पिछला वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करके इसका रिजल्टेंट को फाइंड करेंगे। तो लिखते हैं दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू क्या है सर? तो रूट अंडर पी स्क्वायर, तो रूट लगाते हैं। सर यहाँ पे पी का वैल्यू कौन है? 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस सर क्यू का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू और कॉस कितना डिग्री सर? 30 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू रूट अंडर 40 का स्क्वायर कितना होता है सर? 40 का स्क्वायर ना 1600 होता है। 30 का स्क्वायर कितना होता है सर? तो 30 का स्क्वायर ना सर 900 होता है। अब सर कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? सर कॉस 30 का वैल्यू होता है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30 इंटू 40 यानी 1200 इंटू कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। सर ये 2 से ये 2 कैंसल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू रूट अंडर 1600 और इतना को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 2500 प्लस 1200 और √3 को लिख सकते हैं हम लोग 1.732। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है आर इज इक्वल टू रूट अंडर 2500 प्लस 2078.4। ठीक है, इन सबको जब ऐड करते हैं तो हमारा आर का वैल्यू आता है रूट अंडर 4578.4। और सर जब इसको हम लोग कैलकुलेटर का मदद से इसको हम निकालेंगे तो सर मेरा निकल जाएगा दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 67.66 न्यूटन। ठीक है सर, अब ये तो निकल गया, अब तुमको थीटा भी निकालना है कि कितना डिग्री है। ये इसके साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? यहाँ वाला, यानी यहाँ पे हम लोग थीटा निकाल रहे थे और ये तो अल्फा था और थीटा भी निकालेंगे। सर थीटा के लिए अब हम लोग क्या करेंगे? तो सर थीटा के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे उस दिन? tan थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। ये फॉर्मूला पढ़े थे। यहां पे सबका वैल्यू पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट थीटा का वैल्यू निकालना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स
ब्रैकेट में क्यू, सर क्यू कौन है 30, साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय सर पी यानी 40 प्लस 30 इंटू कॉस कितना डिग्री था 30 डिग्री। ठीक है, आगे इसका दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स सर 30 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 30 इंटू सर कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, ये और ये कैंसिल करेंगे तो 15, ये और ये कैंसिल करेंगे तो 15, सर यहां से आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 15 इंटू √3 यानी 1.732। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 15 डिवाइडेड बाय 40 प्लस और इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 25.98। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 15 डिवाइडेड बाय 65.98। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, इसका जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर का मदद से तो 0.22734। सर आप यहां पे भी आंसर छोड़िएगा तो भी सही है, और अगर सर आप 10 इनवर्स इतना का वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो उसका वैल्यू आएगा थीटा इज इक्वल टू 12.807 डिग्री, और ये मेरा आंसर ऐसे बनेगा। सर एक और क्वेश्चन लेते हैं सर, एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन if two forces Newton and 40 Newton are acting along the adjacent sides of a parallelogram making an angle of 60 डिग्री। ठीक है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए इसको ही बनाते हैं। सबसे पहले यहां से कोई जा रहा है, यहां से कोई जा रहा है, रिजल्टेंट हम लोग को निकालना है। सर इधर कितना है सर, सबसे पहला तो 20 न्यूटन, सर दूसरा कितना है 40 न्यूटन है। सर एंगल कितना बना रहा है सर 60 डिग्री, सर ये O है। ठीक है सर, फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू √p² प्लस q² प्लस 2pq cos अल्फा। चलिए सर इसका वैल्यू निकालते हैं। दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू √p यानी ये यानी 20 का स्क्वायर प्लस q यानी 40 का स्क्वायर प्लस सर 2 इंटू 20 इंटू 40 इंटू कॉस 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू √20 का स्क्वायर होता है हमारा 400, इसका स्क्वायर होता है हमारा 1600। सर 20 इंटू 40 करेंगे तो मेरा आएगा 800, और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है सर हमारा 1/2। सर 2 से 2 कैंसल। दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू
ये और ये ऐड करेंगे तो 2000 और यहाँ से 800 यानी 2800। फिर सर हम लोग कैलकुलेटर का यूज़ करके निकालेंगे आर का वैल्यू, यहाँ भी छोड़िएगा तो भी आंसर हमारा कोई गलत नहीं है। 52.915 न्यूटन, ये हमारा रिजल्टेंट निकल गया सर। अब निकालते हैं सर डायरेक्शन के लिए। सर डायरेक्शन के लिए हम लोग को टेन थीटा निकालना रहता है, तो निकालते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू सर फॉर्मूला क्यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, सर क्यू के जगह पे क्या है 40, पी के जगह पे क्या है 20 और थीटा के जगह पे क्या है यानी अल्फा के जगह पे क्या है 60। सर क्यू के जगह पे आप बोले 40 साइन अल्फा के जगह पे 60 डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, तो यानी कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री, पी लिख दिए हम, सॉरी पी के जगह पे होगा हमारा 20 और यहाँ पे होगा 40, ठीक है। आगे बनाते हैं। थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, सर यहां था 40, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 40 इंटू सर कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, यहां से ये और ये कट जाएगा, यहां से ये और ये कट जाएगा, तो 20 टाइम्स में, यहां से 20 टाइम्स में, सर 20 इंटू √3 यानी 1.732 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 20 यानी मेरा कितना हो जाएगा 40। सर 40 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा क्या, कट गया सर। सर जब ये कटा ना तो अब हमारा वैल्यू क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1.732 डिवाइडेड बाय 2। सर ये भी हमारा आंसर है, और अगर हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो और भी आंसर हम निकाल सकते हैं। जैसे और आंसर निकाल देते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे 0.866 आएगा, और सर जब इसका पूरा टर्म का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 40.89, जिसको हम लोग लिख क्या सकते हैं राउंड फिगर में, थीटा इज इक्वल टू 40.9 डिग्री, और ये मेरा आंसर। इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इस ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पा सकें। थैंक यू।